जी जी पास्टर जी, मेरा नाम अमन है जी और मैं पंजाब से बात कर रहा हूँ पास्टर जी जी जी। पास्टर जी, मेरा सवाल है कि मैं काफी दिन से आपकी वीडियोस देखता हूँ और जी काफी अच्छा आप वो कर रहे हैं, जी तो प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। पास्टर जी, मेरा सवाल है कि जैसे आप कई बार ये चीज कहते हैं कि कोई भी डॉक्ट्रिन शिक्षा नहीं बनानी चाहिए जब तक 2 या 3 जगह पे सेम वचन को हम ना देखें। जी और पास्टर जी, हम देखते हैं कि जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में बपतिस्मा है जी वो एक ही जगह पर बताया हुआ है, जी पर जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बपतिस्मा है वो कई जगह मिलता है। जी और एक तो ये पास ही बता दीजिए, और इसके साथ ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि जैसे चेलों ने जब भी बपतिस्मा दिया तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में दे रहे हैं वो, जी तो वो आते आते मतलब ऐसा क्या हो गया, मतलब कब से ये चेंज हो गया? जी ओके, आपका नाम क्या है? अमन पास्टर जी। ओके अमन जी, आप कितने साल से मसीह हैं? पास्टर जी, मसीह तो मैं मतलब काफी टाइम से हूँ, लाइक अभी 10-15 साल हो गया। ओके, तो इसका मतलब है कि काफी अनुभव है आपके पास में मसीहत का, राइट? और यस पास्टर जी, मतलब मैं अभी मेरी एज 26 है, तो मैं थोड़ा कभी स्कूल टाइम में था जब हम जी लोग जी जी। और आप बाइबल कितना पढ़ते हैं ब्रदर? बाइबल, हाँ जी पास्टर जी, रोज पढ़ता हूँ मैं। नहीं, कितना चैप्टर पढ़ते हैं? 5, 10, 20, 50 कितना? जी पास्टर जी। आप चैप्टर कितना पढ़ते हैं सर? बाइबल कितना पढ़ते हैं आप? चैप्टर पास्टर जी ऐसे मतलब कि मैंने वो नहीं किया हुआ है कि 1 चैप्टर ही पढ़। ओके ओके, नाउ आपका दिक्कत मतलब सबका दिक्कत ये है कि जब आप लोग प्रश्न पूछते हैं किसी भी संदर्भ या किसी भी पॉइंट पे, आपको खुद को उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ये पूछ रहा हूँ डैनियल राज से, तो साथ ही साथ बाकी नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि जब मैं जवाब दूंगा तो आप उससे कनेक्ट होना चाहिए। इसलिए पूछता हूं कि आप लोग अगर 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से मसीह हैं और आपकी बाइबल नॉलेज 0 है, क्योंकि किसी ने प्रचार किया, वहां से उठकर अगर आपने ले लिया और प्रश्न पूछा, तो मैं जो जवाब दूंगा ना, आप लोग उससे संतुष्ट नहीं होंगे। क्योंकि आपको नहीं कह रहा हूं ब्रदर, नाराज नहीं होना, मैं जनरल बात कह रहा हूं। आप लोगों की बाइबल नॉलेज 0 होगी तो मेरा जो आंसर है ना वो आपको कनेक्ट नहीं करेगा। जैसे कि मैं अभी आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपने अभी पूछा कि जीसस ने जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने का जिक्र किया, राइट? जी बस जी, बस। लेकिन आपने ये कहा कि डैनियल राज जी, आपको हमने सुना है कि आप बहुत बार कहते हैं कि कम से कम किसी डॉक्ट्रिन के लिए 2 से 3 आपके पास में सपोर्टिव स्क्रिप्चर होना चाहिए। सही बात है? जी जी बस जी, आपको तुरंत आना है सर, फटफट बोलना है, ठीक है ना? उसके बाद आपने ये भी कहा कि चेलों ने यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया, फिर ये ऐसा क्यों, और साथ ही साथ कब से चेंज हो गया, ये आपने ये भी कहा, राइट? जी पास्टर जी। ओके, लगता है लेट पहुंचता है इनके पास आवाज। जी, अब जरा आपको जवाब दे रहा हूं, और जिसके लिए आपको बाइबल की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसलिए पूछता हूं कि आप लोग बाइबल कितना पढ़ते हैं। प्रेरितों की किताब उसका 28वां अध्याय वचन 30 को पढ़ेंगे, और जितने दर्शक हैं 1500 के आसपास, आपको भी बताता चलूं कि आप लोग भी सुनिएगा, ठीक है ना? और साथ ही साथ अप्रिशिएट करता हूं, आपने अच्छा प्रश्न पूछा है, अप्रिशिएट करता हूं। ओके, लिखा है पौलुस, बात हो रही है पौलुस की, लिखा है वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा। वचन 31, जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा, बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और यीशु मसीह की बातें सिखाता था। तो यीशु की कौन कौन सी बातें सिखाता होगा ब्रदर? जी पास्टर, जो प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने फर्स्ट सरमन में की थी, जो थ्रू आउट द पीरियड प्रभु ने इंजीलों में बताई है। मत्ती 28 का 18 से, मत्ती की किताब हाँ जी, 28 का 18 से आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। ओके, तो जितने दर्शक हैं इस बात को समझेंगे। जी, तो लिखा है यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। वचन 19 कहता है, इसलिए तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, लिखा है उन्हें पिता पुत्र
पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन इसी फ्रेज को इंग्लिश में टोटल डिफरेंट कर दिया गया। इंग्लिश में कहता है therefore go to the nations, make disciple, baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit। तो यहां पे नाम नीचे है, इंग्लिश में नाम ऊपर है, उसका भी ख्याल रखेंगे। वचन 20 कहता है उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। इसका मतलब है कौन सी आज्ञा? ये वही मत्ती 28:18 की आज्ञा है जो पौलुस लिखा है 2 साल तक उनको सिखाता था। तो यीशु की टीचिंग में ये डॉक्ट्रिन है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। अब आप कहते हो कि यीशु की जो टीचिंग है बैप्टिज्म पिता पुत्र पवित्र आत्मा की, उसको चेलों ने यीशु के नाम का बपतिस्मा का कैसे जिक्र किया? तो उसको भी पढ़ते हैं और फिर हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। प्रेरितों की किताब उसका 2 अध्याय वचन 37 दीजिए। आप मेरे साथ लाइन में बने रहे जी। या ओके, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है 37 में कि तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों हम क्या करें? 38 पतरस ने कहा मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अब यहां पे आपको 39 को ध्यान से सुनना है, उसके आगे तक का, ठीक है ब्रदर? और जितने दर्शक है वो भी सुनेंगे। लिखा है क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। वचन 40 लिखा है उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को टेढ़ी बातों से या टेढ़ी जाति से बचाए रखो। कौन सी बातें सिखाई? इसको रखो यहां पे, कौन सी बातें सिखाई? जी बस यहां पे लिखा है ना कि उनको बहुत सी बातों से और गवाही दे देकर सिखाया या समझाया। कौन सी बातें? समझ में? तो इसका मतलब क्या है? उनको जो लिसन, उनको जो टीचिंग दी गई थी ना, वो टीचिंग क्या क्या दी गई थी यहां डिटेल में नहीं है। अभी 41 नहीं पढ़वा रहा हूं, ध्यान से सुनना। लिखा है 41 में अंत जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। तो कौन सा वचन ग्रहण किया? जी आपको पूछ रहा हूं। बस जो ऊपर बपतिस्मा दे रहा है पतरस वही दिया होगा? नहीं सर, यहां पे लिखा है, बहुत ध्यान से, इसलिए पूछा था आपसे कि आप बाइबल का चैप्टर कितना पढ़ते हो। आप लोग जब प्रश्न पूछते हैं ना और मैं उसका जवाब देता हूं और हमेशा कहता हूं, आप लोगों को लगता है कि ऐसे क्यों कहते हैं? तो 18 जिसको पता होता है 17 नहीं सिखाते हैं, आप 19 सिखाओ, मैं बैठ के सीखूंगा। तो आप जिसको कॉल कर रहे हैं ना उसको 18 तक पता है। और जो प्रश्न आप लोग पूछते हैं, आप ही को अगर 18 का प्रश्न पूछ रहे हैं तो 18 का नॉलेज भी होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं भाई साहब, आपको समझना होगा। तो वापस पूछ रहा हूं, लिखा है उन्होंने वचन ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया, लेकिन यहां नहीं लिखा है ना कि बपतिस्मा कैसे लिया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा या एक नाम से, ये तो नहीं लिखा है जी। बस ऊपर से वही पढ़ते आ रहे हैं ना हम, ऊपर तो वही लिखा हुआ है। तो वही तो कह रहा हूं, ऊपर से क्या पढ़ते आ रहे हैं? ऊपर से क्या पढ़ते आ रहे हैं? क्या ये पढ़ते आ रहे हैं कि बपतिस्मा एक नाम से होना चाहिए? ऊपर से जो पढ़ते आ रहे हैं वो टीचिंग आ रही है, ऊपर से जो बातें आ रही है वो यीशु की शिक्षा आ रही है। और इसकी शुरुआत कहां से हुई? वचन 14 से, इसी के चैप्टर के 14 से शुरू हुई ना भैया। तो पतरस ने, लिसन, पतरस ने जो टीचिंग दिया है वो वन गॉड का नहीं दिया है ना सर। बोलिए 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 जी। तो बपतिस्मा कभी भी ऐसा एक भी चेले ने, आपको फिर पूछूंगा, आपकी अगर जितनी नॉलेज है आपको फिर पूछूंगा, वो चाहे पतरस हो, वो चाहे पौलुस हो, स्टीफन हो, फिलिप हो, क्या कभी किसी ने क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट कहीं पे ये लिखा है कि अब बपतिस्मा सिर्फ यीशु के नाम से होगा? ऐसे कहीं बोला है? जी नहीं पासी, ऐसे तो नहीं बोला है। तो एक सेकेंड, लेट मी फिनिश। वापस कहता हूं, जब नहीं बोला है तो उसका पतंगड़ क्यों? जब नहीं कहा है उसकी इशू क्यों? आज किसी से बात कर रहा था कि सरकार कहती है कि हेलमेट पहनो जब आप 2 व्हीलर चला रहे हो, नहीं तो कानून लागू हो जाएगा और उसके ऊपर जुर्माना है। लेकिन अगर कोई कहता है कि सर हेलमेट तो पहन लूंगा क्योंकि कानून है, पैंट पहन के हेलमेट पहनूं या शर्ट पहन के हेलमेट पहनूं, तो पैंट और शर्ट पे तो कानून नहीं बनाना सर, तो उसका इशू क्यों?
जी 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 सर। जिस चीज का बहस नहीं है, जिस चीज का मुद्दा नहीं है, यीशु की बातों से बढ़कर क्या कोई और बातें हो सकती है? जी जी बस ओके, एक आखिरी चीज, लेट मी फिनिश, आपको मौका दूंगा। एक आखिरी चीज इसी से कनेक्टेड है। क्या टोटल न्यू टेस्टमेंट में, जो कि 27 बुक है, 27 किताबें मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, क्या कहीं पे भी जीसस ने खुद को गॉड डिक्लेयर किया है? जी नहीं बस। तो फिर आप यीशु को गॉड कैसे बोलते हो? आप तो 2-3 एग्जाम्पल पूछ रहे थे ना कि यीशु की डॉक्ट्रिन बनाने से पहले 2 से 3 चाहिए, यहां तो एक भी नहीं है, तो फिर आप यीशु को गॉड कैसे बोल रहे हो? नहीं, वो रेवलेशन में पास्टर जी बोलते हैं ना, वो प्रभु यीशु मसीह की मैं पहला और पिछला हूं। सर मैं वापस कह रहा हूं, मेरे को भी पता है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मैं भी जानता हूं। अगर मुझे क्या कहते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी करना होगा, जो कि मैं कर चुका हूं, जिसको कम से कम 4 लाख लोग उस वीडियो को देख चुके हैं, जहां पे लिखा है कि मुंह तोड़ जवाब मुसलमानों को जो कहते हैं कि यीशु खुदा कैसे हो सकता है, क्योंकि जाकिर नाइक का स्टेटमेंट है कि जीसस ने क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट टोटल 4 किताबों में कभी नहीं कहा कि दैट आई एम गॉड एंड वर्शिप मी। लेकिन उसके बावजूद मसीहत क्या लेके चलती है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन रेफरेंस कहां पर है, मैं वो पूछ रहा हूं। तो इसका सीधा जवाब है रेफरेंस नहीं है सर। जैसे मिल सकता है ना, जैसे पत्रियों में भी पौलुस कहता है कि उसी के द्वारा सारी सृष्टि की गई है। सर आप नहीं समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। जीसस के मुंह से कहीं लिखा हुआ स्पष्ट कि मैं गॉड हूं, मेरी वर्शिप करो, ऐसा कोई लाइन है क्या, वो पूछ रहा हूं। जी नहीं, ऐसा तो कोई लाइन नहीं है। तो बस बात खत्म हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या यीशु को गॉड बोलना बंद कर दें? जी, क्या यीशु को गॉड बोलना बंद कर दें? नहीं नहीं बस। तो फिर आपने क्या पूछा था, बपतिस्मा का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? कुछ चीजें नहीं लिखी हैं, कुछ चीजें लिखी हैं, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अगर उस पर घुसोगे ना कि इसकी बाकी पैरेलल कहां है, बहुत सारी चीजों का पैरेलल स्क्रिप्चर नहीं है, लेकिन बुद्धि तो है। जैसे जीसस का एग्जांपल दिया, वैसे ही टीचिंग की बात है, बहुत ध्यान से सुनना, टीचिंग की बात है। बैप्टिज्म इज द स्टडी, ट्रिनिटी इज द स्टडी, वन गॉड इज द स्टडी, इटर्नल लाइफ इज द स्टडी। ये स्टडी का टीचिंग का क्या कहते हैं, इसका बेस है सर। जी बस। हाँ, तो बैप्टिज्म कभी भी यीशु के नाम से नहीं हुआ है, बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ही होना चाहिए। जी जी जी। और उसमें जो रेवलेशन में है पास्टर जी कि मैं उन्हें एक नया नाम दूंगा, वो जब देखो आपको ये पहला यूहन्ना 3 अध्याय वचन है, मेरे साथ नाम तो ये। जी जी रुकिए मैं बता रहा हूँ, रुकिए सर मैं बता रहा हूँ होल्ड करिए, मैं बता रहा हूँ जी। पहला यूहन्ना 3:1 जी, यहाँ पे लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम उसकी संतान कहलाएं, और हम हैं भी, इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। वचन 2, हे प्रियो अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि क्या कुछ होंगे। तो इसका मतलब है कि कुछ बातें अभी तक प्रभु ने बताई नहीं है। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो परमेश्वर की मर्जी वो अपने आप को कैसे प्रकट करना चाहता है। अगर पृथ्वी पे पृथ्वी पे प्रेरितों की किताब उसका 4 अध्याय वचन 12, पृथ्वी के लिए सैल्वेशन के लिए एक नाम दिया गया है और वो नाम है यीशु, जीसस, और उसी के द्वारा उद्धार है। लेकिन प्रकाशित वाक्य में जो ये भाई बोल रहे हैं वो कॉन्सेप्ट अलग है। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, यीशु मसीह अपने आप को जैसा चाहे वैसा पेश कर सकता है, ये उसकी मर्जी है। तो एक नाम एक ही दिया गया है ना पास्टर जी? जी मैं भी तो वही कह रहा हूं ना सर जी, वो नाम तो यीशु ही है ना पास्टर जी? जी 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 वही है ना, और क्या। मतलब हमारे लिए अभी का नाम तो यीशु ही है ना, बाद में कोई नया हो जाएगा वो तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम तो यीशु ही है ना पास्टर जी? आपका कॉन्सेप्ट क्या है सर, आपको क्या चाहिए? मतलब आपको यीशु के नाम से दिक्कत है या आपको बपतिस्मा से दिक्कत है? पहले वहां पे आ जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं और ये प्रोग्राम आर्ग्यूमेंट का प्रोग्राम नहीं है। अगर आप सीखना चाहते तो मैंने बता दिया, उसके बावजूद अगर आप वन नाम पे आओगे तो फिर आपकी टीचिंग को मेरे को ठीक करना पड़ेगा, लेकिन कल दोपहर को 3 बजे। ठीक है बस जी, ठीक है। गॉड ब्लेस, थैंक यू।